नमस्कार। मैं दीपक राणा। यह अब निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपने कमजोर प्रदर्शन के कारणों की समीक्षा शुरू कर दी होगी, लेकिन यह मुश्किल है कि उन कारणों के जमीन तक जाकर इसका हल करेगी। यह तो मुश्किल है। यह मुश्किल तब लगता है जब यह संभव हो कि भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों को स्वीकार करे और गैर जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी से हटाए, जवाबदेही बनाए। यह मुश्किल ही लगता है, क्योंकि हाल फिलहाल तो अब चुनौती यही है कि ध्यान दिया जाए कि मोदी सरकार की स्थिरता को मजबूती कैसे दी जाए। अभी तो सरकार का टॉप लीडरशिप का पार्टी का ध्यान सरकार की मजबूती को सरकार की स्थिरता स्थिर रहे, मजबूती कैसे दी जाए, यही ध्यान रहेगा। लेकिन सरकार की स्थिरता के बाद सबसे बड़ी चुनौती निकट में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के विधानसभा चुनाव होंगे। और यदि विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती तो जनमानस में इसका संदेश यही जाएगा कि मोदी सरकार का प्रभाव कम हो रहा है। तो ऐसे में विपक्ष को भी यही संदेश जाएगा कि अगले लोकसभा चुनाव में वह भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर सकती है। इसका हल तो बहुत जल्दी ही करना होगा। वो स्वीकार्यता, अपनी गलतियों की स्वीकार्यता प्रथम शर्त है, क्योंकि निकट 7-8 महीनों में ही 4-5 राज्य की विधानसभाओं में चुनाव होने हैं, जिनमें महाराष्ट्र और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी शासन संचालन कर रही है और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू है। इस समय केंद्र ही वहां पे केंद्रीय सरकार ही शासन देख रही है। इस बात की चर्चा बहुत होती है कि भारतीय जनता पार्टी का कमजोर प्रदर्शन का एक बहुत ही बड़ा कारण उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में गलत प्रत्याशियों को टिकट वितरण करना है। विपक्ष के द्वारा बनाए गए नैरेटिव की काउंटर ना करना भी यह कारण है। जो विपक्ष के नैरेटिव को काउंटर नहीं कर पाई। चर्चा इस बात पर भी होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निराश क्यों था। वो भी भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ समझे जाने वाले उत्तर प्रदेश में, जहां भारतीय जनता पार्टी 80 में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रख करके चली थी।
और लेकिन मिली कितनी? 33। पार्टी को इन कारणों की तह तक जाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और संघ से निकले कैडर का आधारित दल है। जो भाजपा बनी है, पूर्व में जनसंघ थी, वह संघ से निकला कैडर जो था उसी ने बनाई थी। कैडर आधारित पार्टी या दल की सफलता या असफलता में कैडर आधारित नेता एवं कार्यकर्ता के मनोबल की, निराशा की, उत्साह की, जोश की सीधी और बड़ी भूमिका होती है। यह हमें स्पष्टतया समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सफलता और असफलता में संघ से निकले कैडर की सबसे बड़ी भूमिका होती है। आम जनमानस में जागरूकता संघ से निकला कैडर ही जनमानस को जागरूक करता है। जो पॉपुलर वोट्स, पॉपुलर पार्टी, पॉपुलर नेता की वजह से जो कार्यकर्ता बनता है, वह दूसरा कार्यकर्ता है भाजपा का। मैंने पहले भी 2 वीडियो में कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी में 2 तरह के कार्यकर्ता है। एक जो संघ से निकला है, एक जो दूसरी पार्टियों से आया है, या पार्टी का विस्तार होने से, पार्टी का को पॉपुलरिटी मिलने से, या पार्टी के नेता का, सर्वोच्च नेता की पॉपुलरिटी की वजह से कुछ कार्यकर्ता ऐसे जुड़े हैं। लेकिन जागरूकता जनमानस में पार्टी के प्रति संघ का कैडर ही करता है। कैडर आधारित दल को का कैडर जो होता है वह निराश तभी होता है जब सरकार अपनी ही पार्टी की हो और अपनी ही सरकार के होते हुए भी कार्यकर्ता की सुनवाई ना हो। कार्यकर्ता के कोई काम नहीं हो पाते हों, इस स्थिति के कई कारण होते हैं और सबसे बड़ा कारण सरकार का नौकरशाही पर ज्यादा निर्भर रहना होता है। निर्भरता का गलत परिणाम विधायकों, सांसदों और उनके समर्थक कार्यकर्ताओं का जायज काम भी नहीं होता है। नौकरशाह हमेशा मंत्रियों के काम तक ही सीमित रहते हैं। इसी के चलते समर्थक कार्यकर्ता जो पार्टी के समर्थक होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वह समझ जाते हैं कि उनके प्रतिनिधियों की सरकार में नहीं चलती है। अर्थात वह अपने जिन विधायकों या सांसदों को जिता करके लाए हैं, उनको मंत्री पद भी ना मिलने की वजह से उनकी सरकार में नहीं चलती, या जो उनके जनप्रतिनिधि सरकार में मंत्री तो बन जाते हैं, उनके अपने कार्य तो सिद्ध हो जाते हैं नौकरशाही की वजह से, लेकिन नीचे के कार्यकर्ता समर्थकों का कोई कार्य नहीं होता। और यहीं से कैडर और कार्यकर्ता का निराश होना मोहभंग हो जाता है, और जिसका परिणाम चुनावों में नजर आ जाता है। सरकार यदि नौकरशाही के भरोसे होती है तो नौकरशाही बेलगाम हो जाती है। यह
सब लोग जानते हैं। और जब सरकार नौकरशाही को परखती नहीं है कि नौकरशाही मनमानी तो नहीं कर रही, तो होता यह है कि सरकार कार्यकर्ताओं जमीनी सच्चाई से कट जाती है। आज की यदि कहें तो आज भारतीय जनता पार्टी में यही हो रहा है। जैसे सरकार चल रही है नौकरशाही के भरोसे, जो अब पता चलने लग गया है, पार्टी भी वैसे ही चल रही है, अर्थात संगठन भी वैसे ही चल रहा है। अर्थात जो भी सरकार चाहती है संगठन भी वही करे। सरकार संगठन से यही अपेक्षा रखती है। ऐसे में होता यह है कि टिकट का वितरण सरकार करने लगती है। यह आपके पढ़ने, सुनने, मीडिया में को देखने से आपको स्पष्ट नजर आता होगा कि आज भारतीय जनता पार्टी में टिकट पार्टी संगठन नहीं दे रहा, सरकार दे रही है। संगठन की कोई भूमिका नजर नहीं आ रही। संगठन सरकार के दबाव में ही रह रही है, यह स्पष्ट है। टिकट वितरण का कार्य संगठन का कार्य है और निर्णय सरकार ले रही है। संगठन अपनी ही सरकार के रहमो क्रम पर है। भारतीय जनता पार्टी की ज्यादातर सरकारों के साथ, जहां भी पिछले कई सालों से, बहुत सालों से राज्य सरकारें रही है, उनके साथ ऐतिहासिक समस्या यही है कि नौकरशाही ही पर वह विश्वास करके चलती है। और इसी समस्या की चपेट में आज की केंद्रीय सरकार भी है। यह सच है कि शासन का संचालन नौकरशाही ही करता है। नौकरशाही के बिना शासन का संचालन नहीं हो सकता। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि नौकरशाही को अपने ऊपर हावी कर दिया जाए। नौकरशाही हावी हो जाती है तो क्या होता है? नौकरशाही हावी होने पर नौकरशाह सेवा विस्तार पा जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद महत्वपूर्ण पद पर चले जाते हैं। अपने निकट के जानकारों, सगे संबंधियों को पार्टी से टिकट दिला देते हैं। दूसरी तरफ संगठन के नेताओं, कार्यकर्ताओं की निगमों में, आयोग में कोई नियुक्तियां नहीं हो पाती। वो पार्टी में भी महत्वपूर्ण पदों पर, बड़े पदों पर नियुक्तियां सही वक्त पर नहीं होती। संगठन के बाहर के लोगों की नियुक्तियां होने पर वही प्रभावी हो जाते हैं, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं का मोह भंग हो जाता है और कार्यकर्ता निराश हो जाते हैं। एक गलती भारतीय जनता पार्टी से यह भी हुई है कि सोशल इंजीनियरिंग के जरिए कई वर्षों से जिन वर्गों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ जोड़ा था,
भारतीय जनता पार्टी यह मानती रही कि वह हमेशा उनके साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सरकारी योजनाओं से जो लाभार्थी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के पास आया था, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था, वह विपक्ष की लाभार्थी योजनाओं की लालसा में लगता यही है कि कुछ ज्यादा मात्रा में विपक्ष के पास चला गया। लेकिन लाभार्थी वोट बैंक यह सिखा गया कि लाभार्थी वोट किसी भी दल के पास जा सकता है। अतः भारतीय जनता पार्टी को अब लाभार्थियों को अपना वोट बैंक नहीं मानना चाहिए। यदि मैं कहूं कि किसी भी पार्टी या दल को लाभार्थियों को अपना वोट बैंक नहीं मानना चाहिए, तो यही सच है। भारतीय जनता पार्टी का लाभार्थी वोट बैंक तो छिटका ही है और परंपरागत वोट बैंक भी निराश और मोहभंग होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी से इस लोकसभा चुनाव में छिटका है, यह स्पष्ट है। इन कारणों का विश्लेषण करें तो यही अर्थ निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष से जीतना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपनी कार्यशैली बदलनी होगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार को अपनी पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं का फीडबैक सरकार को जमीनी स्तर पर रखना होगा। सरकार हो पार्टी को निर्णय कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर करना होगा और ऐसा होता दिखना भी चाहिए, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता को निरंतरता में रख सकती है। नहीं तो विपक्ष के साथ संघर्ष करने की स्थिति रहेगी। अपने अच्छे भले किए गए कार्यों की वजह से यदि भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि वह सत्ता को बनाए रखेगी, तो यह लाभार्थी वोट बैंक और परंपरागत वोट बैंक ने भाजपा को सिखा दिया होगा। अतः भारतीय जनता पार्टी को यदि अपने लक्ष्य को साधना है तो उसे अपने जमीनी कार्यकर्ताओं, परंपरागत वोट बैंक को भी खुश रखना होगा। दोस्तों, इस वीडियो पे कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने जानने वालों को शेयर कीजिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा, कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।